मुंबई में अगर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज ऊंची होगी तो देवा भाऊ का बुलडोजर इसे नीचे लाने का मादा रखता है। तभी तो लाउड स्पीकर पर बुलडोजर अंदाज में एक्शन की डिमांड हुई। बीजेपी ने शिकायत की तो मुंबई पुलिस उतर गई मैदान में और मस्जिदों पर शोर मचाने के आरोप की लाइव टेस्टिंग शुरू कर दी गई। लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाने वाले छोटे ठाकरे के कहने पर क्या देवा भाऊ ने कार्रवाई की है? क्या इसका बीएमसी चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्योंकि आवाज काबू करने जब पुलिस प्रशासन की टीम मस्जिद पहुंची तो भाईजान भड़क गए। लाउड स्पीकर अगर बजाना है तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश में चले जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 5 बार क्या 10 बार बजाओ, हमको क्या प्रॉब्लम है, पर 5 बार इधर अभी ज्यादा से बजाने का नहीं। लोगों ने आके हमको आज तक कभी बोला नहीं कि आपके मस्जिद में प्रॉब्लम ऐसा है। जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये खाली पॉलिटिकल हो रहा है। सर्वे कीजिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। मस्जिद के बाहर मुंबई पुलिस की टीम, उनके हाथों में वॉल्यूम चेक करने वाला मीटर जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की आवाज नाप रहा है। नतीजा क्या निकलेगा वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर देवा भाऊ का बुलडोजर अंदाज में एक्शन शुरू हो चुका है। कार्रवाई फडणवीस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आइडिया छोटे ठाकरे यानी कि राज ठाकरे का है। वो क्यों, आपको ये भी आगे बताएंगे। पहले देखिए बीएमसी चुनाव से पहले किस तरह से मुंबई में एक बार फिर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। मुंबई पुलिस को मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिली तो एक्शन का आगाज हो गया। मुंबई में मस्जिदों पे लगे हुए जो लाउडस्पीकर हैं अब एक बार फिर मुद्दा बन रहे हैं। इन पे होने वाली अजान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज करवाई थी घाटकोपर को लेकर। उन्होंने कहा था घाटकोपर की जामा मस्जिद और उसके अलावा 3-4 और मस्जिदें जिनका जिक्र उन्होंने अपनी शिकायत में किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की खास टीमें सड़कों पर उतर गई। अंदरूनी इलाकों में जाकर बाकायदा डेसिमल मीटर लेकर मस्जिदों से हो रही अजान का लेवल चेक किया जा रहा है। ऐसे में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर पर लाइव एक्शन के लिए जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर पहुंच गई। मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं ये घाटकोपर की ही चिराग नगर की जो जामा मस्जिद है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। और जामा मस्जिद में को लेकर खासी शिकायत थी। यहाँ पर जो लाउडस्पीकर लगाए गए थे, शिकायत ये थी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। जो नियम है उसके मुताबिक यहाँ पर जो आवाज़ है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के यहाँ पे पेश किया जाता है और यही बात थी जिसको लेकर अभी मुद्दा गर्म होता जा रहा है। दोपहर में हमारी टीम नमाज से पहले ही घाटकोपर की जामा मस्जिद पहुंच चुकी थी। मुंबई पुलिस की खास एटीसी यानी कि एंटी टेररिज्म सेल की टीम के कुछ लोग भी यहां आते हैं। इस टीम के पास खास डेसिमल मीटर होता है जिससे आवाज का स्तर मापा जाना है। पुलिस की नोटिस के अलावा जितनी भी मस्जिद है उनको नोटिस देकर साफ तौर पे कहा गया आपको अपनी आवाज़ को लिमिट में रखना पड़ेगा, जो लिमिट डिसाइड की गई है। रेसिडेंशियल इलाके में जो मस्जिद होती है उनके लिए माना जाता है 55 डेसिमल से लेकर 75 डेसिमल तक की साउंड होना चाहिए। दूसरा असर इस पर क्या हुआ, पुलिस ग्राउंड पे जाकर अब कार्रवाई हो रही है। जगह जगह जाकर इस तरीके से पुलिस जाती है, उनके हाथ में ये जो मीटर होते हैं डेसिमल मीटर वो होते हैं और डेसिमल मीटर से जब अजान होती है तो उसको चेक किया जाता है। अगर नियम है तो क्या अंदर में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नियम में नहीं होती है तो नोटिस देकर उनको लोगों को समझा बुझाकर उसको डाउन किया जा रहा है। और इसी अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है। अजान होने वाली है जिसे मीटर में नापा जाना था, उससे पहले ही नमाज अदा करने आए लोग भड़के हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी की शिकायत और कार्रवाई को चुनाव से जोड़ दिया क्योंकि भाईजान को मस्जिद से लाउडस्पीकर उखड़ने का डर सताने लगा था। लोगों ने आके हमको आज तक कभी बोला नहीं कि आपके मस्जिद में प्रॉब्लम ऐसा है। लोगों ने पूरा कॉर्पोरेट बहुत हमको कॉर्पोरेट किया है। जो हो रहा है गलत हो रहा है और स्पेशली सिर्फ चिराग नगर क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत अलग है। ये खाली पॉलिटिकल हो रहा है, राजनीति हो रही है। आप लोकल में यहाँ आप घूम लीजिए, सर्वे कीजिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाईजान का पारा हाई था, उससे पहले ही लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र का सियासी मीटर भी चढ़ा हुआ था क्योंकि अक्सर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को हटाने का मुद्दा उठाने वाले मनसे के अध्यक्ष यानी कि राज ठाकरे ने हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि उसी के बाद ये एक्शन की शुरुआत हुई है। मुंबईच्या शिवतीर्थावरनं मी सांगितलं होतं या सगळ्या बचतींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका, बंद झाले होते। उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला
सगळ्या मशिदींवरचे भोंगे बंद झाले होते आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे भोंगे बंद नाही झालेत, माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मशिदीच्या समोर। ठाकरे की मांग और फडणवीस का एक्शन जारी था, लेकिन भाईजान को दिक्कत होने लगी तो महाराष्ट्र के मंत्री और फायर ब्रांड हिंदू लीडर नितेश राणे ने कार्रवाई का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे डाली। जो जजमेंट अभी ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है उसका तो 100% उसका एग्जीक्यूशन होगा ही, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। लाउड स्पीकर अगर बजाना है तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश में चले जाओ, 5 बार क्या 10 बार बजाओ, हमको क्या प्रॉब्लम है। बीएमसी चुनाव की तारीख आई नहीं कि मस्जिद, लाउडस्पीकर और पाकिस्तान बांग्लादेश का मुद्दा एंट्री कर गया, लेकिन इसकी ताजा वजह थी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की आवाज चेक करना, उसको कम करना और नियमों का उल्लंघन करने वाली मस्जिदों पर कार्रवाई करना। ऐसे में अब नमाज का वक्त हो चुका था, उससे पहले लोगों को बुलाने के लिए लाउडस्पीकर पर ऐलान शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पर बकायदा डेसिमल मीटर यहाँ पर लाया गया है और जो आवाज़ है फ्लक्चुएट हालांकि इसलिए हो रही है कि आसपास में ऑटो भी निकलता है तो उसकी आवाज़ से ये फ्लक्चुएट होता है, लेकिन अमूमन 70 के आसपास ये रह रहा है। ये एक जो चीज़ हो रही है, आवाज़ इतनी कम रखी गई है यहाँ पर कि बमुश्किल आसपास के ही इलाकों में पता चल सकता है कि नमाज हो रही है या नमाज के लिए बुलाया जा रहा है। ये आवाज़ तो देखिए अजान 2 मिनट महज 2 मिनट की थी। हमने मुंबई पुलिस का जो दस्ता है, खास तौर पे दस्ता, वो अपने साथ डेसिबल मीटर यहाँ पर लेकर आया है। उसकी रीडिंग 70 के आसपास है। 75 तक की मैक्सिमम लिमिट के पार जाकर उसको शोर माना जाता है। तो यकीनन तौर पर जो जिस नियम की बात करी जा रही है कि क्या नियमों में रह के नहीं होती है, तो उसको रियलिटी चेक के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यह तो घाटकोपर इलाके की एक जामा मस्जिद का मामला है जिसका नतीजा मीटर में कैद हो गया। ऐसे ही मुंबई में सैकड़ों मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर कटघरे में हैं। सबकी आवाज को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस मैदान में उतर चुकी है। अगर आवाज नीचे नहीं हुई तो ये तय समझिए कि देवा भाऊ का बुलडोजर लाउडस्पीकर पर चलेगा।